इस एरे में 9 लोग सवार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग फाइनली वहाँ पर कियांग यू सामने प्रकट हो जाते हैं, यानी इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट के सामने एक बंदा होता है जो कियांग यू होते हैं। ये इन लोगों को गाइड करके उस कॉर्प्स फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर ले जाते हैं। इस एंट्री गेट को बस यही खोल सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेशन था। अपने पाम को टच करते हैं जिससे एंट्री गेट पर एक लाइट जलने लगता है और ये दरवाजा फाइनली ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, जैसे कि जोजो क्विंग यहाँ पर पहली बार ही आई रहती है, तो ये इसको यह जो जगह होता है काफी वियर्ड लगता है। कियान यू पर इन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट काफी ज्यादा स्कैरी है, पर तुम्हारे पास टोकन है, अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे इसको तोड़ देना। के बाद बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही तुम लोग एंटर करने जाओगे वहां पर जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट से और एक राइट से। ये स्टूडेंट इनको बताते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस मिल जाए जैसे कि सिल्वर मून सीरियस, तो तुम तुरंत इस टोकन को तोड़ देना, वो उससे तुम लोग फाइट नहीं कर पाओगे। जो सिल्वर मून सीरियस होता है बेसिकली एक वुल्फ होता है और ये हेवनली वुल्फ है। ये बताते हैं कि ऐसा वुल्फ केवल 3rd फ्लोर पे ही मिलेगा। अगर तुम लोग 3rd फ्लोर पर नहीं जाओगे तो तुम्हें ये हार्श इनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा। ये बात सुनकर फाइनली जियान वगैरह मतलब इनका ग्रुप जो होता है तुरंत ही इस व्हाइट कॉर्प्स फॉरेस्ट की तरफ मूव कर जाता है। हालांकि जियान जैसे एंटर करता है ये यहाँ पर कुछ एरी ऑरा फील कर सकता था, पर ये काफी स्ट्रांग होते हैं इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी ये भी फील करता है कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये समझ जाता है जियान की जो फॉर्मेशन जिसने भी बनाया होगा वो काफी हाई लेवल का वॉरियर होगा, बेसिकली वो एक फॉर्मेशन मास्टर होगा। इसका मतलब जियान को ये भी समझ में आ जाता है कि उस बंदे ने कम से कम 10,000 कोर इनक्रिप्शंस बनाए होंगे इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर इनको कुछ फुटप्रिंट्स भी देखते हैं। अब इनको ये फील होता है कि जो फॉरेस्ट इसमें लग रहा है बिल्कुल भी धूप नहीं आ रहा हो, केवल यहाँ पर ग्रे कलर की ब्राइटनेस दिख रही होती है। फर्स्ट फ्लोर पर फाइनली एंटर करने के बाद इन लोगों को अच्छे से मतलब घना फॉरेस्ट दिखने लगता है जो ज्यादा बिग तो नहीं होता है, और पर इस फॉरेस्ट के बीच में एक पाथ रहता है मिडिल में। इस रास्ते के किनारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं काफी ज्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं। ये वही जगह था जहाँ पर की जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में और घोस्ट वर्ल्ड में फाइट हुआ था। यान के मन में एक और ख्याल आता है, बेसिकली ये प्लेस हो सकता है काफी ज्यादा ट्रेजरस हो, इसलिए यहाँ पर घोस्ट वगैरह भी आते होंगे ताकि इनको कुछ ट्रेजर मिल सके। ये लोग अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी मतलब अच्छा खासा लगभग 45 मिनट बीतने के बाद ये फील करते हैं कि इनके सामने अब एक गुफा दिखाई दे रहा है। इस गुफा को देखकर जियान को फील होता है पहली बार में कि ऐसा लग रहा मानो आकाश में कोई घोस्ट हो, यानी बहुत ही बड़ा एविल चीज। यूरू इस समय जियान से पूछते हैं क्या तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहते हो। इस दौरान ये अपनी होंठ काट रही होती है। यूरू क्योंकि जियान जैसी नहीं होती है, ये ज्यादा लाइफ और डेथ बैटल नहीं झेली रहती है, इसलिए इसे थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा था। जियान इसको इस समय आश्वासन देता है, बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वूफेंग यहाँ पर थोड़ा अलग ही फील कर रहा होता है क्योंकि जियान और यूरू के बीच का रिलेशन थोड़ा अलग था, अपने को थोड़ा अलग पा रहा था इन दोनों से। फाइनली लोग मतलब इस केव में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर जो डीम लाइट थी और भी ज्यादा मतलब कम होते जा रही थी, पर जियान ने अपने फायर से आसपास का माहौल चकमका रखा था। मतलब सबसे आगे वूफेंग चल रहा होता है, उसके बीच में यूरू होती है और सबसे पीछे जियान होता है। इस समय जियान अपने पावरफुल सोल पावर को चारों तरफ फैला दिया रहता है क्योंकि यहाँ पर ये फील कर सकता था कि कोई भी एक तो पावरफुल घोस्ट एनर्जी तो है यहाँ पर जियान, लेकिन अभी फील करता है कि इस जो केव है इसमें कोई नहीं है। हालांकि इसको डेप्थ में बहुत गहराई में कुछ वेग क्रिएचर्स फील होते हैं। वूफेंग बोलता है कि मुझे कुछ तो लग रहा है। वूफेंग एक डायरेक्शन में अपना उंगली दिखा रहा होता है जहाँ पर इसे कुछ फ्लेम जैसी दिख रही थी और ये फ्लेम बेसिकली ब्लू कलर की होती है। जियान जब फील करता है तो उस फ्लेम में से बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं निकल रहा होता है, बेसिकली ऐसा लग रहा था ये डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा हो। जियान थोड़ा डिप्रेस फील करता है, तभी ये फील करता है कि ये जो फ्लेम है काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। तुरंत ही इसको ब्लॉक करने के लिए अपने चारों तरफ अपने फ्लेम की को फैला देता है। इधर अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि स्टोन रूम में जो वो कोल्ड पूल रहता है। कोल्ड पूल में से एक आवाज आती है कि इस बार हम इस इन ह्यूमन बींग्स को मार देंगे। अभी यू कुवान जो रहता है वो पूछता है इन दोनों का क्या करें। जो अंदर कोल्ड पूल में घोष रहता है मैं इनको खा जाऊंगा ऐसा बोलता है क्योंकि इनका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है जो मुझे रिकवर करने में अच्छा मदद कर सकता है। और ये बोलता है कि मेरा एक दूसरा भी आधा भाग जो है वो उस यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट में है क्योंकि हम दोनों ट्विन्स है तो उसको भी थोड़ा बहुत पावर चाहिए होगा तभी हम पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। युवान इनसे बोलता है कि एडल्ट पहले आप इन लोगों को निपटा लो। ये बोलते हैं कि नहीं पहले हम वहां पर यानी इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट जाएंगे और वहां से प्लान करेंगे क्या करना है। क्वी में जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तो हम इनको भी मार देंगे। यहाँ से तुरंत ही यू कुवान और क्वी में लेफ्ट कर देते हैं। इधर ये जो कोल्ड पूल होता है उसमें वो जो घोष होता है वो बहुत ही खुश रहता है क्योंकि इसके सामने अभी 2 5 स्टार डाउडी और एक 6 स्टार डाउडी के वॉरियर रहते हैं और ये काफी ज्यादा इसको डेलिशियस फील हो रहे होते हैं। तब तक ये जो कोल्ड पूल में ब्लड है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा तब तक ये इन दोनों को मार नहीं सकता था। इधर हुडू और वू जियांग के चेहरे पर भी एक अलग स्ट्रेंज स्माइल दिखाया जाता है जो तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है।
बेसिकली ये जो घोस्ट फायर था, ये यूरू की तरफ अटैक कर रहा था। ये यूरू को टच ही करने वाला होता है, तभी जियान एक पावरफुल अटैक से इसको पीछे फेंक देता है और यूरू को अपनी तरफ खींच लेता है। जियान के अटैक के कारण ये घोस्ट फायर तुरंत ही डिसइंटीग्रेट कर जाता है। यूरू भी समझ जाती है कि बेसिकली ये घोस्ट फायर इनके सोल पर अटैक कर रहा था। जियान इसके बाद मू फेंग से पूछता है कि ये क्या चीज है, क्योंकि मू फेंग घोस्ट के बारे में ज्यादा जानता था। ये बताता है कि घोस्ट फायर वहीं पर अपीयर होता है जहाँ पर ग्रेवयार्ड हो, यानी कि मुर्दा घर, जहाँ पर कई सारे कॉप्स सड़ रहे हो, तभी इनमें से एक ऐसा स्ट्रेंज गैस बनता है जो फाइनली एक फायर में क्रिएट हो जाता है। मुफेंग भी थोड़ा सरप्राइज रहता है। ये कहता है जनरली घोस्ट फायर के पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है, पर ये थोड़ा अलग है, ये अटैक भी कर रहा है। ये कहता है शायद कोई तो है यहाँ पर जो इस घोस्ट फायर को कंट्रोल कर रहा है। जियान भी अपने सोल पावर से अब फील कर सकता था कि इस केव में कोई ना कोई एक हिडन पावर काफी गहराई में छिपा हुआ है, और ये जो क्रिएचर रहता है बेसिकली इसकी बॉडी घोष एनर्जी की रहती है, इसके कारण जियान को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा होता। ये इसके सोल पावर को भी ब्लॉक कर दे रहा था। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो केव रहता है उसके सेंट्रल पार्ट में पहुंच जाते हैं। लोगों को ऐसे आगे आता देख फाइनली जो कई संख्या में मतलब ब्लैक कलर की गैसेस रहती है इनकी तरफ अटैक करने लगती हैं। जियान तुरंत ही अपने बॉडी को मिल्की वाइट फ्लेम से कवर कर लेता है। तभी ये जो ब्लैक फॉक्स रहती है फाइनली एक ब्लैक फिगर में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिगर जियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। बेसिकली अब यहाँ पर 9 लोग रहते हैं, यानी 9 घोस्ट, और ये अलग अलग डायरेक्शन से जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। जियान इनको एक ही क्षण में अपने पावरफुल फ्लेम से डिफीट कर देता है। मुफेंग को समझ में नहीं आता क्योंकि ये जियान एक क्षण में ऐसा कर दिया था। अब ये समझ जाता है जियान कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। इधर उस ब्लड पूल को दिखाया जाता है, कूल पूल को, और जो ब्लड था धीरे धीरे जो अब वो पहले से मतलब पानी जैसा बनते जा रहा था। इस ब्लड पूल में से फाइनली 2 बीम ऑफ ब्लैक लाइट निकलती है और ये तुरंत ही हुडू और वू जियांग को चारों तरफ से घेर लेती है। तो इन दोनों में से कोई एक यानी अंकल हुडू या वू जियांग में से बोलता है, मुझे लगा ही था कि कोई तो है, इतना ज्यादा बोल्ड है, तो मुझे अब समझ में आया, तो आप ट्विन घोस्ट एम्परर हो, मतलब जुड़वा घोस्ट एम्परर भाई। आदमी भी जो इस पूल में रहता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, सॉरी घोस्ट। बेसिकली ये वू जियांग से बोल रहे होते हैं, कहते हैं अगर तुम दोनों भाई यहाँ पर होते घोस्ट तो हम हरा नहीं पाते, पर तुम यहाँ पर अकेले हो। हुडू इनसे बोलता है कि बात मत करो, इसको पहले ही निपटा दो। घोष को समझ में नहीं आता कि इसके ब्लैक लाइट से ये दोनों बंदे प्रभावित क्यों नहीं हुए। तो घोष रहता है, इसका नाम हानची रहता है, जो कि एक घोस्ट एम्परर रहता है। तुरंत ही मतलब हुंडू और वू जियांग इस पर अटैक कर देते हैं। ये इन दोनों के अटैक को देखकर कहता है तो तुम दोनों मुझे घोस्ट एम्परर को मारना चाहते हो। हुंडू और वू जियांग को पूरा पता रहता है कि ये जो घोस्ट एम्परर है इसका ये तो यहाँ पर है, पर इसका ट्विन ब्रदर बेसिकली वो फॉरेस्ट में है जहाँ पर जियान वगैरह गए हैं। तो अगर ये दोनों घोस्ट एम्परर साथ में रहते तो ये 7 लेवल के डाउटी के कॉम्पेरेबल के थे, तब ये इन्हें नहीं मार पाते, पर इस अकेले घोस्ट एम्परर को मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों ही मतलब अपने सबसे पावरफुल अटैक बर्निंग हेवन पाम और बर्निंग साइलेंट फिंगर्स अटैक इस पर लॉन्च कर देते हैं। घोस्ट एम्परर भी जानता था कि ये तुरंत अभी इस सील को ब्रेक करके बाहर निकला, तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। बिल्कुल भी नहीं सोचता और अपनी घोस्ट बॉडी को तुरंत ही डेटोनेट कर देता है, यानी एक्सप्लोड देकर तुरंत ही यहाँ से वू जियांग और हुंडू भागने लगते हैं। इनके जो अटैक्स रहते हैं इस दौरान इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉडी से टकराने लगते हैं। इनको भी पता रहता है कि ये इस घोस्ट एम्परर को मार तो नहीं पाएंगे, हालांकि इसके जो एंसेस्टर्स रहते हैं इन्होंने इनको यानी घोस्ट एम्परर को यहाँ पर सील किया रहता है। यहाँ से ये लोग भाग जाते हैं और ये जो घोस्ट एम्परर रहता है जब इसका केवल सोल बचा रहता है ये उनकी तरफ देखता है और कहता है अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं दोनों भाई ट्विन घोस्ट एम्परर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इस घोस्ट एम्परर का चेहरा दिख रहा होता है, इसका जो पूरा बॉडी होता है ह्यूमन जैसा ही तो दिख रहा था। इसके जो बॉडी में लेफ्ट साइड पर ही चेहरा रहता है, कि राइट साइड में कुछ नहीं, मतलब खाली बॉडी रहती है एकदम ब्लैक पेपर के समान। हुंडू और वू जियांग अपने घर पर मतलब वहां पर लौट आए रहते हैं। इनको पता भी नहीं रहता कि ट्रायल शुरू हो गया है। दोनों भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो जो दूसरा बॉडी है उस घोस्ट एम्परर का यानी ट्विन ब्रदर वो उस फॉरेस्ट में है और वहां पर सील है। अगर ये दोनों भाई मिल गए और एक दूसरे से इनकी बॉडी मर्ज होगी तो हम भी इन्हें नहीं हरा सकते। इधर वो लेडी जो रहती है रेड लेडी होंगी को दिखाया जाता है। इससे ब्लैक फिगर कहता है सभी चीजें तैयार हो चुकी हैं, अब आप भी जा सकती हो। ये भी कहते हैं इस बार हमें कैसे भी करके कामयाब होना है। ये लोग भी तुरंत उस इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। लेडी होंगी के साथ कई सारे घोस्ट स्प्रिंग घोस्ट स्पिरिट वगैरह होते हैं। इधर जियान वगैरह इस केव में आगे बढ़ रहे होते हैं। जियान से रास्ते में और भी कई सारे ब्लैक शैडोज टकराते हैं। ये हालांकि बाकी जो पहले वाले ब्लैक शैडो से स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर ये समझ जाते हैं कि जियान से फाइट नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ से भाग जाते हैं। इस दौरान आगे बढ़ते बढ़ते जियान फील कर सकता था कि वो जो घोस्टली फिगर है वो उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांगली अब ये फील कर पा रहे थे। इसके सामने अब एक वुल्फ कलर का वुल्फ शेप्ड स्टैचू दिख रहा होता है। मुफेंग तुरंत ही आगे बढ़ता है और इस वुल्फ स्टैचू को तुरंत ही तोड़ देता है। जियान इस दौरान सतर्क रहता है और ये यूरू को अपनी तरफ खींच लेता है। टालिस्मैन टेक्निक के कारण ये जो वुल्फ का स्टैचू रहता है अब ये कम्प्लीटली जिंदा वुल्फ में बदल जाता है और इसको कोई आंखों में कोई कलर नहीं होता है। बेसिकली ये वुल्फ एक पपेट के समान रहता है। जियान अपने फायर से एक फायर ड्रैगन बना लिया रहता है और ये जो आसपास जो भी ये शैडोज आ रहे थे उनको हराते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके सामने अब एक रेड कलर में पर ये पिच डार्क ब्लैक होता है और ये काफी पावरफुल घोस्ट होता है। मुफेंग तुरंत ही जियान से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे मुझे डील करने दो। अब
तभी इसके कानों में इन लोगों की आवाज आती है कि ह्यूमन बॉय ज्यादा आगे मत बढ़ो, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, ह्यूमन प्लेस नहीं है, ये हमारा जंगल है, अगर तुम आगे आए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। बेसिकली ये इन लोगों को थ्रेट दे रहा होता है। मुफेंग इससे कहता है कि जब से मैं इस केव में एंटर किया हूँ मैंने कई सारे ह्यूमन के स्केलेटन्स देखे हैं, तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तुमने इन सबको मारे हैं, तो कृपया अपना चेहरा दिखा दो। कहता है इससे कि आज तुम्हारे मरने का दिन है घोस्ट, क्योंकि तुमने कई सारे ह्यूमंस को मारे हैं। घोस्ट भी इस मुफेंग से कहता है माना कि तुम्हारे बॉडी पर एक स्ट्रेंज ऑरा है, पर ज्यादा एरोगेंट मत बनो, इतने लोगों को मैंने मार दिया तो तुम भी कोई बड़ी चीज नहीं हो, तोपचे नहीं हो। इतना कहने के बाद ही ये बंदा कुछ तो यूज करता है और 6 वुल्फ समय मुफेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यार अपने सोल पावर से फील कर सकता था ये जो 6 वुल्फ्स हैं इनके हेड में कुछ न कुछ एविल गैस तो जरूर भरा हुआ है। ये एक अलग ही हेटफुल नजर से मुफेंग की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे मुफेंग इनका भोजन हो। मुफेंग भी समझ जाता है कि ये वुल्फ्स कोई ऑर्डिनरी वुल्फ्स नहीं है, ये बेसिकली एक साथ मिलकर इस पर अटैक कर रहे थे। जियान और यूरू थोड़ा पीछे चले जाते हैं ताकि मुफेंग अच्छे से फाइट कर पाए। इसके बाद मुफेंग भी इन वुल्फ्स को देखकर एक सिनिस्टर स्माइल देता है। जियान भी काफी ज्यादा काम होता है क्योंकि इस कंपटीशन को खत्म होने में वैसे भी 1 महीना था, जो कि काफी समय था इसको पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। जियान इस समय मुफेंग को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि ये देख रहा था कि मुफेंग कैसे इन वुल्फ से घोस्ट वगैरह से कैसे फाइट कर रहा है। गुरु भी जियान के जैसी थी, ये भी चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी। पहले राउंड जो ये वुल्फ्स अटैक करते तो मुफेंग इनको इजिली अवॉइड कर देता अपने क्विक मूवमेंट से। इसके बाद मुफेंग अपना एक टेक्निक यूज करता है टालिस्मैन वाला, और ये एक तलवार बाहर निकलता है और एक सर्कल में इनको घुमाता है और ये तलवार बेसिकली 6 तलवारों में बदल जाता है और इन सभी वुल्फ को एक साथ ही अटैक कर देता है, जिससे वुल्फ भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। स्वॉर्ड केवल नॉर्मल स्वॉर्ड्स नहीं थे, बेसिकली ये मुफेंग के जो अंदर का फाइटिंग की रहा होता है ये सब उसको यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो मुफेंग इन तलवारों के साथ खेल रहा हो, नाच रहा हो। फाइनली इसके 6 तलवारों से और भी सारे काउंटलेस नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स निकलते हैं और फाइनली ये वुल्फ उनसे हीट हो जाते हैं और फाइनली ये लोग गायब हो जाते हैं यहाँ से। एक क्षण में इन वुल्फ्स को ब्लैक स्मोक में बदलता देख जियान भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें से एक जो इन वुल्फ्स का लीडर होता है वो बचा होता है। मुफेंग भी यही नहीं रुकता, ये अपने स्वॉर्ड के साथ अभी भी डांस कर रहा था। स्वॉर्ड में से एक ब्लू कलर का लाइट निकल रहा था और ये जो स्वॉर्ड से लाइट निकल रही थी फाइनली इस पिटीफुल वुल्फ के पास पहुंचती है और एक ही क्षण में ये भी ऐसा लगता है कि इस लाइट के अंदर समा गया हो। इस दौरान यहाँ पर कई सारे ब्लैक स्मोक्स इकट्ठा हो गए रहते हैं। मुफेंग यहीं पर नहीं रुकता है, वो अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है यिन एंड यांग गोस्पिल का, और यहाँ पर जो भी ब्लैक फॉग टाइप जो रहता है उसको दूर फेंक देता है। मुफेंग की लाइट अभी आगे और भी ज्यादा बढ़ रही होती है, तभी एक जो ब्लैक फिगर था इसमें से बाहर आता है और ऐसा लगता है मानो बंदा जो रहता है ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट के समान आ रहा था और मुफेंग के स्वॉर्ड को भी थोड़ा पीछे कर देता है, जिससे मुफेंग सरप्राइज हो जाता है। जियान भी ये पूरा मैटर देख रहा होता है शांति से। फाइनली ये जो ब्लैक बीम ऑफ लाइट रहता है वो अपना ओरिजिनल अपीयरेंस दिखाता है सबको, और इसका जो मेन चीज था इसके दांत एकदम वुल्फ के जैसे दिख रहे थे, पर ये काफी ज्यादा ठीक थे और बड़े थे। मुफेंग इस बंदे से फाइट कर ही रहा होता है, ये इसको डिस्कवर नहीं कर पाया रहता है। यहाँ पर जियान को एक वुल्फ का टिथ दिखता है। जियान तुरंत ही इसको क्या होता है पता नहीं, ये अपनी बॉडी को एक रेड लाइट से यानी फ्लेम पावर से कवर्ड करता है और ये आगे बढ़ने लगता है। मुफेंग को भी नहीं समझ में आता कि जियान क्या कर रहा है। जियान इस वुल्फ टिथ के अभी सामने ही खड़ा होता है, तभी यहाँ से एक सिनिस्टर वॉइस आती है इस काले हुए बादल में से। इसे लगा नहीं था, ये बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम ह्यूमंस मुझे डिस्कवर कर लोगे। ये खास करके जियान को कह रहा होता है। ये कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर कई सालों से मतलब तुम ह्यूमंस के द्वारा कैप्चर करके रखा गया हूँ, तो आज तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं जाने दूंगा। मुफेंग इससे कहता है वैसे भी तुम जो हो अभी तुमने ह्यूमन फॉर्म कम्प्लीटली नहीं बनाया तो तुम वीक हो गए। तभी ये घोस्ट फिगर कहता है इग्नोरेंट ह्यूमन बींग्स, तुम्हें क्या लगता है अगर कोई बंदा ह्यूमन फॉर्म नहीं बनाया है घोस्ट करके तो वो स्ट्रांग नहीं होगा? तुरंत इन लोग को बताता है कि तुम्हें मैं बता दूं, हालांकि ह्यूमन फॉर्म में कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पर कुछ एलियन स्पिरिट्स भी हैं जो ह्यूमन फॉर्म को कल्टीवेट नहीं करती हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसके बोलने के तुरंत बाद यहाँ पर आसपास कई सारे ब्लैक लेयर ऑफ गैस कवर्ड होने लगते हैं। जो आदमी रहता है यानी घोस्ट, बेसिकली वो जो वुल्फ स्टैचू रहता है जिसको थोड़ी देर पहले मुफेंग ने तोड़ दिया था, वहां पर जाने लगता है। मुफेंग भी अब देखता है कि जो व्हाइट वुल्फ जिसको इसने अभी थोड़ी देर पहले तोड़ा था, अभी एक सच में पपेट जैसा था, पर जो ये ब्लैक एयर मासेस रहती है अब इसको कंट्रोल कर रही थी व्हाइट वुल्फ को। इस व्हाइट वुल्फ के बॉडी से काफी भयंकर लेवल का ऑरा निकल रहा था। इसके सफेद बालों को अभी काला ब्लैक ऑरा पूरी तरह से लपेटा हुआ था। मुफेंग को समझ में नहीं आता ये पपेट अब जिंदा कैसे हो गया। ये व्हाइट वुल्फ जो रहता है मुफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मुफेंग भी थोड़ा स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कितने सालों से तुम वुल्फ वगैरह को और घोस्ट वगैरह को मार रखा है। इधर जियान अपने सोल परसेप्शन से ये तो फील कर लेता कि ये व्हाइट वुल्फ जो है इसके पास इंटेलिजेंस तो आ गया, पर इसकी आंखें अभी भी सही नहीं दिख रही थी जियान को। मुफेंग भी इस व्हाइट वुल्फ पर अटैक कर देता है
है व्हाइट वुल्फ की जो बॉडी चारों तरफ से ब्लैक ऑरा से कवर्ड होती है और यही मू फेंग का अटैक जो ब्लू लाइट से कवर्ड होता है एक दूसरे पर कोलिजन करने लगते हैं। व्हाइट वुल्फ इस समय कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी जैसा लग रहा था। तो इसके जो वुल्फ फैंग भी होते, दांत जो होते हैं वुल्फ के, वो भी बाहर आ चुके थे। ये काफी ज्यादा फियर्स दिख रहा था। वुल्फ दहाड़ता है, ऐसा लगता है कि मानो जो आसपास का स्पेस है वो भी टीयर अपार्ट हो जाएगा इसकी इस भयंकर दहाड़ से। और जो एनर्जी इसके मुंह से निकलती है ये मू फेंग के ऊपर आने लगती है। मू फेंग को टाइम भी नहीं मिलता कि वो इस अटैक को डॉज कर पाए। और इधर वो जो ऊपर में ब्लैक एयर रहती है वो भी क्लाउड इन लोगों पर आ रही होती है अटैक की तरह। दोनों तरफ से आते हुए अटैक के कारण मू फेंग और यूरू काफी ज्यादा मतलब अब चिंतित होते हैं, इनका चेहरा उतर गया रहता है। पर जियान इस समय सावधान रहता है अपने सोल परसेप्शन के कारण। जियान अभी कुछ सोच ही रहा होता है तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है। ये बताती है बेसिकली एक इल्यूजन है। जियान बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ये घोस्ट इल्यूजन टेक्निक भी जानता होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि जो इल्यूजन टेक्निक है बेसिकली अटैक किया जाता है स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर के ऊपर। इससे सामने वाला बंदा हेलुसिनेट वगैरह होने लगता है। जियान पूछता है इसमें कोई हार्म तो नहीं है। ड्रैगन किंग कहते हैं क्योंकि इस घोस्ट का पावर उतना ज्यादा तो नहीं है इसलिए ज्यादा हार्म नहीं करेगा, मतलब लगभग नहीं ही करेगा। उस व्हाइट वुल्फ के इल्यूजन अटैक के कारण यूरू और मू फेंग ऐसा लगता है मानो कोमा में चले गए हों। फिर जियान के मतलब सर के ऊपर एक फियरी रेड जायंट ड्रैगन ये अपने फायर कंट्रोल से क्रिएट किया रहता है और इस वुल्फ पर ये अटैक कर रहा था। तो व्हाइट वुल्फ होता है काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसे लगा नहीं था कि ये बंदा जियान इसके इल्यूजन को समझ लेगा। जियान के इस फियरी रेड जायंट ड्रैगन के कारण जो मानो आसपास का केव रहता है वो भी कांपने लगता है। व्हाइट वुल्फ जो रहता है काफी तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ता है और ये अपना पंजा जो रहता है जियान के सर पर मारने ही वाला रहता है। अभी जियान अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से इस पर एक पावरफुल अटैक स्पिनिंग अटैक कर देता है। हालांकि ये वुल्फ भी तैयार रहता है, ये तुरंत ही 2 ब्लैक बीम ऑफ लाइट से जियान के अटैक को सप्रेस कर देता है। जियान भी अब काफी ज्यादा फियर्स हो चुका था, ये तुरंत ही अपना एंशिएंट रूलर निकाल लेता है। अब जियान का ऑरा काफी तेजी से रिलीज होता है। इसके सर के ऊपर फिर से एक रेड ड्रैगन जैसा चीज दिखने लगता है। हाथ में पकड़े ये जो एंशिएंट रूलर होता है इसमें से भयंकर लेवल का टेम्परेचर निकल रहा था। जियान अब क्या करता है, इसके ऊपर का जो रेड ड्रैगन रहता है वो बेसिकली आसपास का जो भी ब्लैक गैस रहता है उसको खत्म कर रहा होता है। वहीं जियान अपने एंशिएंट जुआन रूलर से एक भयंकर अटैक करता है जो स्पिनिंग एनर्जी रहती है ब्लू कलर की, और इसके बीच में ये जो वुल्फ होता है ऐसा लग रहा था घूम रहा था। एंड एंशिएंट रूलर के रोटेशन टेक्निक के कारण ये जो व्हाइट जायंट वुल्फ होता है काफी ज्यादा मतलब वीक हो जाता है। अब जियान की इस अटैक के कारण जो भी इसके अंदर ब्लैक की रहती है व्हाइट वुल्फ के अंदर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। इधर 3rd फ्लोर के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहां पर मूले स्माइल कर रहा था, साथ में मूलर वगैरह होते हैं और इसके आसपास कई सारे घोस्ट फिगर होते हैं। तो जिनको नहीं पता हो मूलर का संबंध रहता है इन घोस्टली फिगर्स के साथ। वैसे भी ये जियान से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। ये जो व्हाइट वुल्फ रहता है जो अब पपेट के समान था फिर से पहले जैसा हो गया था, पर जो आसमान में वो जो ब्लैक मासेस उड़ रही थी उसके बीच में जियान एक आंख देख सकता था, पेयर ऑफ आईज जो भी सेम एकदम वुल्फ के जैसे ही लग रही थी। वुल्फ जो अभी शैडोविस फिगर में होता है जियान से काफी ज्यादा डर रहा था, पर ये गुस्सा भी होता है और ये तुरंत यहाँ से फिर भाग जाता है स्मोक बन करके। जैसे ये ब्लैक स्मोक डिसअपियर होता है ऐसा लगता है कोई फिगर जियान की तरफ काफी तेजी से अपने क्लॉज लेकर बढ़ रहा है। ये आदमी एकदम सेम जियान के एज का लग रहा था जो काफी ज्यादा नैरो फेस और फेरोसियस दिख रहा था। हालांकि ये ह्यूमन फॉर्म में होता पर इसके पास पंजे होते। जियान इसके अटैक को फोर्सफुली ले लेता है, फिर इससे कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम ह्यूमन फॉर्म को कल्टीवेट कर लोगे, मुझे मालूम है कि तुम अपना यानी ये बोलकर खत्म होता है। तुरंत ही अपने एंशिएंट रूलर से इस जो वुल्फ का शैडो रहता है उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वेयर वुल्फ जो कि अभी ह्यूमन के फिगर में होता है दहाड़ता है और कहता है ह्यूमन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे बॉडी पर जो ये फ्लेम्स हैं इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी, क्योंकि अब तुम मेरा वास्तविक चेहरा जान चुके हो तो मैं अब तुमसे फाइट करूंगा। ये जो वुल्फ होता है इसके हाथ में लगभग 2 फीट लंबा वुल्फ टूथ के समान एक शार्प वेपन होता है। इसके हाथ में एक रेड और एक ब्लैक वेपन होता है। काफी ज्यादा फास्ट होता है, काफी जल्दी जियान के सामने प्रकट हो जाता है। रेड और का लोकेशन पता लगा लेता है और तुरंत ही पावरफुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जियान आगे बढ़ रहा था पर इसे रास्ते में कई सारे अलग रास्ते भी मिलते हैं और ये अपने सोल पावर के कारण उस बंदे को फॉलो कर रहा था। लेकिन जियान को समझ में आ गया था यहाँ पर रास्ते कई सारे टेढ़े मेढ़े हैं और अलग अलग जा सकते हैं, तो जियान लॉस्ट भी हो सकता है आते समय। और अब ये बिल्कुल भी इरादे में नहीं था कि ये इस वेयर वुल्फ को जिंदा छोड़े। तो चेज करते हुए जियान बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये कितना आगे आ चुका है। जियान भी अब आगे जाकर रुक जाता है क्योंकि ये जो वेयर वुल्फ था जियान के हिसाब से कहीं ना कहीं रुक चुका था। थोड़ी ही देर में जियान रही थी, जियान इसको रिफाइन करने के बाद ही डेवोर कर रहा था। उसने जहां पर वो डिवाइन इंस्क्रिप्शन स्टोर किया था वो ऐसा लगता है जियान को थोड़ा बहुत स्वेल हो गया है। जियान इससे काफी ज्यादा खुश होता है, ताकि अभी भी जियान का मेंटल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, नहीं तो ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर को और अच्छे से समझ पाता। जियान अभी अपने होंठ चाट रहा होता है, ये सच में घोस्ट काफी अच्छा चीज था। जियान को अब ये भी समझ में आया था कि बेसिकली अब इसका मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी अब इंक्रीज कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग जोरान जियान से काफी ज्यादा खुश होती है, बोलते हैं मुझे लगा था शायद ये घोस्ट की तुम्हें गलत मायने में अफेक्ट कर सकती है, पर ये तुम्हारे लिए
लिए तो वरदानी साबित हुआ। जियान भी बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि घोस्ट की से मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बोलते हैं, अभी ज्यादा खुश मत हो, यहाँ का जो स्पेस है जहाँ पर तुम अभी हो ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ से जल्दी एस्केप नहीं कर पाओगे। जियान भी इनकी बात सुनकर तुरंत ही अपना सोल पावर चारों तरफ फैला देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे पता चलता है कि बस इसी सीक्रेट रूम में जहाँ पर है यहीं तक रह सकता है, इसके आगे ये नहीं जा पाएगा। इस सीक्रेट रूम में कई सारे ह्यूमन के बोन्स और स्पाइडर के वेब्स बने हुए थे और इस सीक्रेट रूम में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज थी वो कॉफिन थी। जियान उसके बाद उस कॉफिन के आसपास 2 सोल्स देखता है, फैंग्स। जियान को जितना समझ में आता है शायद यही 2 जो फैंग्स हैं इसी से इस कॉफिन को खोला जा सकता है। और अब इसको ये भी समझ में आ जाता है कि बेसिकली वो जो वेयरवुल्फ था वो यही का गार्जियन था, इस कॉफिन को वो प्रोटेक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये जो फैंग्स थे बेसिकली इस कॉफिन को खोल ही रहे हो। जियान भी इस मैटर को समझ जाता है और ये तुरंत ही अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट एक्टिवेट करके यहाँ से भागने लगता है। रास्ता न होने के कारण ये तुरंत ही उन दोनों फैंग्स की तरफ बढ़ने लगता है जिनमें से एक ब्लैक और व्हाइट होते हैं। हालांकि जैसे ही इस कॉफिन को खोलने वाले होते हैं जियान इनको पकड़ लेता है। फिर जियान काफी ज्यादा शॉक्ड में होता है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग का ध्यान पूरी तरह से इस कॉफिन पर होता है। इनमें से इनको जो ऑरा आ रही थी ये सिमिलर इनके जैसी दिख रही थी इनको। इधर अब यूरू और मूफेंग भी जग के रहते हैं। लोग अभी जियान को ढूंढ रहे होते हैं। यूरू का चेहरा बना होता है पर मूफेंग कहता है जियान शायद उस वेयरवुल्फ को चेज कर रहा होगा। इसे भी सामने एक स्मॉल डोर दिख जाता है। यूरू भी और मूफेंग भी इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान इस समय दोनों फैंग्स को रिसीव करने के बाद पूरी तरह से इस रूम को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था। जियान ये फील करता है कोई तो चीज है यहाँ पर जो इसके सोल पावर को भी चारों तरफ फैलने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। पर ये क्या चीज है इसको भी नहीं पता था। जियान उसके बाद फाइनली अपने बॉडी को पूरी तरह से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर करके इस कॉफिन की तरफ बढ़ने लगता है। ये जैसे जैसे बढ़ रहा था ऐसा इसको फील हुआ कि मानो इसकी बॉडी में तो एरी ऑरा एंटर कर रही है और इसकी बॉडी को वीक कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते जब ये 2-3 कदम लेता है, मिडिल ऑफ द सेंटर में आता है, तो इसे फील होता है मानो मिलियंस ऑफ टाइनी ऑराज इसकी बॉडी को लोड करने की कोशिश कर रही है। इस समय जियान के फोरहेड पर भी पसीना आ रहा होता है। जियान को लगा नहीं था ये इतना ज्यादा खतरनाक जगह हो सकता है। इसका मिल्की व्हाइट फ्लेम भी अब काफी ज्यादा डिम हो चुका था। जियान उसके बाद फिर अपने मेंटल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और ये पूरी बॉडी को इस समय फ्लेम से कवर कर लेता है जैसे ये एक फायर गॉड हो। मेंटल एनर्जी के यूज करने के कारण जियान ये जो टाइनी ब्रेथ्स रहती है इनको अब देख पा रहा था जो पहले इसको इनविजिबल थी। बेसिकली ये जो टाइनी ब्रेथ्स थी बेसिकली एक ब्लैक ऑरा थी। बेसिकली ये जो ऑराज होती है थोड़ी एविल होती है और ये बेसिकली इस कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। जियान अब एक चीज तो फील कर चुका था कि जो इसका मॉर्टल सोल लेवल का पावर था, डाउडी लेवल का, ये भी इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट को पार नहीं कर पा रहा था। बस अभी यही सोच रहा था ये इस ब्लैक बीम ऑफ ऑरा को कैसे पेनिट्रेट करे और यहाँ के सीक्रेट्स को डिस्कवर करे। ये इस समय ध्यान देता है कि जो गोल्डन ड्रैगन किंग थे ये इस कॉफिन पर पूरी समय से नजर बनाए हुए थे और ये देख रहे थे कि कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स इस कॉफिन पर लिखे हुए थे। गोल्डन ड्रैगन किंग इसके बाद जियान को कहते हैं कि वो जो दोनों फैंग्स तुम्हारे पास है उसको लाओ और ये जो होल बना हुआ है वहां पर लगा दो। बोलते कि ये मुझे कॉफिन जो है काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा है। इसके बाद जियान जैसे इनको लगाता है कॉफिन में दोनों फैंग्स कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो जाते हैं। फिर भी ये कॉफिन ओपन नहीं होता है। ये जो ब्लैक बीम ऑफ लाइट रहती है जियान और गोल्डन ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेर लेती है और ऐसा लगता है इस रूम में सीक्रेट रूम में फिर से एक बार अंधकार छा गया हो, डेड साइलेंस छा गया हो। इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग और जियान इस ब्लैक लाइट ऑफ बीम में पूरी तरह से सक्ड हो गए थे। जियान को अब समझ में आता है शायद सच में इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट में कुछ तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। जियान जब इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट के अंदर एंटर कर गया रहता है तो यहाँ पर इसको एक अलग ही रूम दिखता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताती वो जो कॉफिन था ना उस पे मैंने देखा तो कुछ हमारे ड्रैगन क्लैन के जैसा ही लिखा हुआ था। मैंने इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट पर ध्यान नहीं दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते कि मुझे जितना समझ में आया जो कॉफिन है उसके टॉप पर ड्रैगन सोल है। जियान भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग्स को बताते हैं कि ये जो ड्रैगन का सोल है इसकी बॉडी शायद बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी और इसका सोल भी डैमेज है। मुझे भी तुम कह सकते हो कि मैं भी एक काइंड ऑफ ड्रैगन सोल हूँ। इस समय जो जियान रहता है अपनी पूरी बॉडी को मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड किए रहता है और इसके आसपास का जो सीन था जो भी डार्क था अब ये इसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम जो रहती है पहले से बहुत ही ज्यादा डिम हो जाती है। जियान के आसपास अभी मतलब बहुत सारे डार्क रेड गैस देखे जा सकते थे जो धीरे धीरे अब और भी ज्यादा अपीयर हो रहे थे। जियान का आइज अभी भी बहुत ही ज्यादा काम होता है। ये फील कर सकता था कि इन जो रेड गैसेस है इनमें काफी ज्यादा कोल्डनेस भरा हुआ है तो भी जो किसी भी घोस्ट को और घोस्ट वगैरह को मतलब कल्टीवेट करने में मदद कर सकती है और ये ह्यूमंस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग एक बार फिर कहते हैं कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो है जो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। अगर कुछ भी फैमिलियर है इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जो भी है वो ड्रैगन फैमिली से रिलेटेड है। जियान अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से जो डार्क रेड गैसेस रहते हैं इनको आइसोलेट कर देता है और ये दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये फील करता है कि मानो इसकी बॉडी फ्रीज हो गई हो। मुड़कर उस डायरेक्शन में देखता है, यहाँ से इसको एक भयंकर लेवल का सोल फोर्स फील होता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और वाइल्ड ऑरा कैरी किए रहता है। जियान भी समझ जाता है ये लोग जिस स्पेस में आए हैं काफी ज्यादा मिस्टीरियस है।
ऐसे भी अगर जियान यहाँ पर आया तो ये खाली हाथ तो नहीं जाने वाला था, ये बहुत ही ज़्यादा इस जगह को लेकर क्यूरियस था। लास्ट टाइम जब गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोला था कि इनको कुछ फ़ैमिलियर ऑरा फ़ील हो रहा है, तब इसने किंग युआन को डिस्कवर किया था। जियान उस सोल पावर को फ़ील करके उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। जियान आगे बढ़ रहा होता है और वहीं बीच हवा में गोल्डन ड्रैगन किंग भी उड़ रहे होते हैं। हमने इनको एक बॉल ऑफ लाइट दिखता है। ये बॉल ऑफ लाइट भी जियान के ऑरा को डिस्कवर कर लिया रहता है और ये गोल्डन ड्रैगन किंग को नहीं फ़ील कर पाता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हैं। बॉल ऑफ लाइट जो रहती है अचानक से गायब होकर के जियान के 10 फीट सामने प्रकट हो जाती है। जियान तुरंत ही पीछे हट जाता है। इसमें से एक आवाज़ निकलती है। ये बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे इस दुनिया में एक मियरली 3 स्टार डाउटी लेवल का बंदा आ सकता है। फिर ये पूछता तुम यहाँ पर कैसे आ पाए, क्योंकि ये एक सीक्रेट रियल्म रहता है। आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। जियान इस आवाज़ को सुन रहा होता है जो बहुत ही ज़्यादा माइटी होती है, पर इस समय ये सावधान भी रहता है और अपनी पूरी बॉडी को फ्लेम से लपेटे रखता है। जियान भी इनको बोलता है सीनियर आप सच में बहुत पावरफुल हो, आपने मेरे स्ट्रेंथ को बस देख कर पता लगा लिया। मैं यहाँ पर बस गलती से आ गया हूँ, सो मैं यहाँ से ना जाना चाहूँगा। ऑरा को फील करके जियान भी एक बार को डर गया था। कहने के बाद जियान तुरंत यहाँ से भागने लगता है और ये यहाँ पर क्या देखता है कि बॉल ऑफ लाइट रहती है, इसमें से एक रेड लाइट निकलती है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और वो जो बॉल ऑफ लाइट रहती है उसमें से आवाज निकलती है 10 सालों बाद मेरे लोनलीनेस को कोई दूर करने आया एक ह्यूमन बीइंग और तुम यहाँ से भाग रहे हो, सच में तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। ह्यूमन रेस को सच में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस समय हवा में उड़ रहे थे और ये पूरे चीज को मजे से देख रहे थे ताकि ये जो अंदर का क्रिएचर रहता है स्लाइड बाल का, इसको ये पहचान गए रहते हैं, पर फिर भी ये जियान को इस समय बचा नहीं रहे थे। जियान भी अब तुरंत ही रुक जाता है और अपने एंशिएंट जुआन रूलर से इस रेड बीम ऑफ लाइट को टकरा देता है। यहाँ पर एक भयंकर कोलिजन के कारण एनर्जी स्टॉर्म उठता है और फाइनली ये शांत हो जाता है। इसके बाद जियान इन सीनियर से पूछता है आप ह्यूमन रेस से इतना क्यों हेट करते हो। सर ये जो नियर रहते हैं ये भी जियान से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इस लेवल की टेक्निक होगी। जियान भागते समय अपना 3000 लर्न लाइटनिंग बोल्ट भी यूज किया रहता है। ये बताते हैं कि पास्ट में तुम ह्यूमन बीइंग्स ने मुझे हेल्प करने के बहाने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया। मैं लगभग 1000 साल से यहाँ पर सो रहा हूँ। इनकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा और प्राइड भी था। गुस्सा बस ह्यूमन बीइंग्स के लिए था। फिर पूछता है आपको ह्यूमन ने यहाँ पर ट्रैप क्यों किया, आप उनको मारना चाहते थे। गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ पर एक ह्यूमन था उसके पास एक इमॉर्टल लेवल का स्वॉर्ड था, तो मुझे अपने स्वॉर्ड में सील करना चाहता था ताकि उसका जो स्वॉर्ड है एक स्वॉर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाए और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए। मुझे सरेंडर करवाना चाहता था और इट्स अ पीटी कि मैंने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके द्वारा मेरे ड्रैगन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बस मेरा यहाँ पर ड्रैगन सोल बचा रह गया और वो मुझसे छुटकारा नहीं पा पाए, इसलिए मुझे यहाँ पर सील कर दिए। वो 3 लोग थे, उनमें से मैंने एक को मार दिया और 2 इंजर्ड हो गए और मैंने उनके ब्रोकन मतलब स्वॉर्ड को भी ब्रोक कर दिया था। मैं चाहता था कि मैं उनके स्वॉर्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूं। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उनका स्वॉर्ड किस चीज़ का बना था, मैं उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। फिर ये कहते हैं कि हालांकि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया पर आज मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत ही आसान होगा। इसके बाद ये जियान को बोलते हैं अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुरंत ही उस बॉल ऑफ लाइट में से ओरिजिनल अपीयरेंस उनकी दिखने लगती है। जियान देखता है कि इसके सामने एक लगभग काफी बड़ा मतलब एक कुछ मीटरों का फायर ड्रैगन खड़ा होता है। उसके बाद ये अपना मुंह खोलता है और एक पावरफुल फ्लेम अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। जहां से भी ये फ्लेम गुजरता था वहां का स्पेस जो रहता था कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था। ये फ्लेम बेसिकली रेड कलर का दिख रहा था। जियान भी इस अटैक को डॉज नहीं करता है बल्कि अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम से चारों तरफ से अपने एक शील्ड बना लेता है। पर जियान एक फायर ड्रैगन के अटैक से डर जाता तो इसके पास 22 प्रकार के फ्लेम होने का क्या मतलब था। ये भी अपने लेयर ऑफ मिल्की व्हाइट फ्लेम को उस रेड फ्लेम की तरफ फेंक देता है। जैसे ये दोनों अटैक टकराते मानो आसपास एक भयंकर लेवल का फ्रिक्शन जनरेट होता है और एक साउंड निकलती है। आसमान में ऐसे लग रहा था कि फुलझड़ी छूट रही हो। डैजलिंग स्ट्रेंज कलर्स दिख रहे थे। यानी यही नहीं रुकता है, अपना सोल पावर का यूज करके येलो डिवाइन एंगर अटैक इन पर लॉन्च कर देता है। अभी ये जो फियरी रेड फ्लेम और व्हाइट फ्लेम का टक्कर खत्म ही हुआ था तभी जियान का सोल फोर्स काफी तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। जियान के सोल फोर्स के अटैक के कारण ये जो ड्रैगन का सोल का ब्रेन था वहां पर अटैक करता है। जियान फील करता है कि ये जो ड्रैगन है बेसिकली उसके सोल में से एक अलग ही लाइट निकल रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये तो ड्रैगन गैंग है। अगर बात की जाए तो ड्रैगन सोल के अंदर से जो एनर्जी लेयर निकलती है उसको ड्रैगन गैंग बोलते हैं। जो ड्रैगन गैंग है बेसिकली ड्रैगन रेस का एक डिफेंड करने का टेक्निक है जो कई सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी से बना रहता है तो ताकि ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये मेथड जो है ड्रैगन किंग बताते हैं कि बहुत ही पावरफुल ड्रैगन लेवल के वॉरियर ही इनके ड्रैगन क्लैन के मास्टर कर सकते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग शांति से इन दोनों का बैटल देख रहे होते हैं। ये बोलते हैं ड्रैगन का जो स्ट्रेंथ है बेसिकली इसको एक रूलर माना जा सकता है। इस अटैक के कारण ये जो ड्रैगन रहते हैं काफी तरह से हिल जाते हैं। ये बोलते हैं ह्यूमन ये तुमने कौन से लेवल का पावर यूज किया, ऐसा पावर तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। सोल पावर था, मेरे ब्रेन नर्व्स को ही क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। सच में काफी ज्यादा धूर्त हो। यानी इस समय अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक नेट बना देता है। का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ड्रैगन जो रहता है अपने बॉडी को छोटा करने लगता है तभी जियान फील करता है कि ये लोग इस
मिस्टीरियस ब्लैक रियल में नीचे खींचे जा रहे हैं। तभी ये नीचे जाते-जाते हैं और ये फ़ील करता है कि नीचे बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एक वोल्केनो है। जियान भी अब इस ड्रैगन सोल के इंटेंशन को समझ जाता है। समझ जाता है क्योंकि ये ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन है तो इसको वोल्केनो से कोई खतरा नहीं है। ड्रैगन सोल को लगा नहीं था कि जियान टेम्परेचर से बिल्कुल नहीं डरता है। इस जियान को एम्परर यान भी तो कहते थे, फायर गॉड। जियान बीच हवा में ही रुक जाता है। जियान ऊपर से इस ड्रैगन सोल को देख रहा होता है और इसको नीचे उस वोल्केनो के आसपास कुछ तो एक रिफ्लेक्टिव चीज नजर आती है। अपने सोल फोर्स का यूज करके उस पर ध्यान गड़ाने लगता है। फील करता है कि उस रॉक वॉल में कोई तो एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जो गड़ी हुई है। तुरंत ही याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले इस ड्रैगन ने बताया था कि उन तीनों फाइटर्स के पास एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी। जियान समझ जाता है कि ये जो वेपन है एक अलग लेवल का वेपन है। इसे फेरी वेपन भी कहा जा सकता है, को इमॉर्टल स्वॉर्ड भी कहा जा सकता है, डिवाइन स्वॉर्ड भी कहा जा सकता है। ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड था। अगर वेपन की लिस्ट निकाला जाए तो ये 7 वर्ल्ड में से एक तलवार हो सकता है। अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड में, ह्यूमन वर्ल्ड में 16 प्रकार के मैजिकल वेपन्स थे। हर एक वेपन का अपना एबिलिटी था। इधर ये जो ड्रैगन होता है वो फ्लेम के आसपास होता है तो इसका एनर्जी काफी तेजी से ग्रो कर रहा होता है। यहाँ जो अपने आसपास अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक ऑरा क्रिएट किया रहता है उसको ये अब सप्रेस कर देता है। ड्रैगन का साइज भी जो पहले 10 फीट था अब ये बढ़ते बढ़ते 50 फीट हो गया रहता है। ये अपने टेल से एक भयंकर लेवल का फ्लेम अटैक जियान की तरफ तुरंत ही लॉन्च कर देता है। जियान के आसपास इस सी ऑफ फ्लेम्स ने इसको पूरी तरह से घेर लिया रहता है। और अगर बात की जाए उस वोल्केनो फ्लेम की तो उससे जियान का जो वेली फ्लेम था कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। जियान ने जानबूझकर उस समय अपने फ्लेम को सप्रेस कर लिया रहता है ताकि ये जो ड्रैगन सोल है इसको पहचान ना पाए अच्छे से। जियान तुरंत ही अपना फ्लेम मंत्र इस समय एक्टिवेट करता है और आसपास की जो भी फ्लेम एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। के हाथ में जो एंशिएंट रूलर रहता है वो अभी भी इस फायर के कारण ट्रेम्बल कर रहा होता है। टेरिफाइंग फ्लेम इसको चारों तरफ से घेरे हुए थी। ये जो ड्रैगन का टेल अटैक रहता है इसको ये अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट एक्टिवेट करके डॉज कर लेता है। जियान को अब ये भी समझ में आ गया था जब ये फायर ड्रैगन जिंदा रहा होगा तो इसका जो स्ट्रेंथ था वो डाउडी के पीक पर रहा होगा, पर अब ये एक सोल फॉर्म में है। इसका स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका था। ड्रैगन सोल काफी गुस्से में होता है और ये इस दौरान अपने कई सारे फ्लेम अटैक जियान की तरफ कर देता है। जियान को ये अपने सी ऑफ फ्लेम से अभी पूरी तरह से घेर लिया रहता है, मतलब जियान बीच में होता है। इस वोल्केनो को फ्लेम्स को बेसिकली ये फायर ड्रैगन ही कंट्रोल कर रहा होता है जिससे जियान भी थोड़ा शॉक्ड होता है। जियान इस अटैक से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डाउकी से 9 लाइन्स ऑफ डाउकी क्रिएट कर देता है एक एज अ डिफेंसिव फॉर्म। हालांकि ये अभी चारों तरफ से फ्लेम से घिरा होता है पर जियान उस ड्रैगन सोल की तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल देता है। ये तुरंत ही अपना इमॉर्टल लेवल का टेक्निक यानी 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करने लगता है। रही बात सी ऑफ फ्लेम्स की तो इसका मिल्की व्हाइट फ्लेम्स ब्लॉक कर रहा था। जियान के इस पावरफुल लेवल के इमॉर्टल लेवल के टेक्निक को भी ये ड्रैगन सोल डायरेक्टली रिसीव कर लेता है। ये सोचता है कि जियान इतना वीक है, ये कैसे इसको मार सकता है। ये जियान के अटैक को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। जैसे ही इसका अटैक जियान का अटैक इससे टकराता है इसका जो ड्रैगन गैंग था वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ड्रैगन की जो बॉडी होती है, सोल होती है, पूरी तरह से उस वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगती है। ये ड्रैगन सोल को वोल्केनो की तरफ गिरता देख जियान भी जानता था ये ऐसे मरेगा तो नहीं और ये इस समय सीरियसली इंजर्ड तो हो ही गया होगा। और ये भी ये ध्यान देता है कि जो ड्रैगन सोल है इसका एनर्जी फिर भी रिकवर हो रहा था। इसको याद आता है कि इस ड्रैगन सोल ने बोला था कि जो तीनों फाइटर्स थे इसकी बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिए पर ये इसको मार नहीं पाए थे। अब सोच रहा होता है शायद इसके सोल को मारना बहुत मुश्किल काम है। इसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अगर जहर को मारना है तो जहर से ही मारना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसके सोल को डिस्ट्रॉय करना है तो जियान को अपने सोल पावर से इसको फाइट करना पड़ेगा। वैसे भी ड्रैगन है तो इसका सोल तो वीक ही होगा। जियान अब अपना मूड बना लेता है। ड्रैगन जो सोल रहता है फिर से एक बार ऊपर आ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो इसका जो पुराना स्ट्रेंथ था इसने फिर से रिगेन कर लिया है। और ये जियान की तरफ देखकर कहता है ह्यूमन, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतने पावरफुल फ्लेम्स होंगे और साथ में इतने स्ट्रेंज मूवमेंट भी होंगे। व्हाट अ सरप्राइज। जियान की तरफ फिर से देखता है और कहता है मैंने कहा ना तुमको कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं मार सकता। जियान भी इसकी बात को सुनता है और कहता है मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। जियान भी अपने जुआन रूलर से एक पावरफुल अटैक जो लगभग 10-12 फीट लंबा होगा इस ड्रैगन सोल की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन सोल भी अपने मुंह से एक सियान कलर का फायर निकाल देता है और ये जियान के अटैक से टकराने देता है। इस समय जियान की जो आंखें थी ऐसा लग रहा था 22 कलर के फ्लेम्स के साथ जगमगा रही हूँ। ये इस समय तुरंत ही उस ड्रैगन हेड के ऊपर प्रकट हो जाता है। जियान इस समय अपने सोल पावर को कंप्लीटली रिलीज कर देता है और ये जो ब्रेन नर्व्स हैं इस ड्रैगन सोल के इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, अटैक करने लगता है। जियान के बॉडी से मानो एक वोल्केनो ऑरा निकल रही हो। आसपास का जो स्पेस था वो कंप्लीटली वाइल्ड फ्लेम पावर से कवर्ड था। जियान इस ड्रैगन सोल को एक कोल्ड लुक दे रहा था और ऐसा लग रहा था एक फायर एसेंडेंट डिसेंडेंट गॉड प्रकट हो गए हों। ये भी जो ड्रैगन सोल रहता है ये भी फिर भी एरोगेंट रहता है और जियान पर अटैक करने को सोचता है, पर ये फील करता है कि मानो जो इसका नर्वस सिस्टम है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया हो। ये बहुत ही तेज चीख चिल्ला रहा होता है। इस समय तक ड्रैगन का जो सोल रहता है बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया रहता है कि नर्व्स वगैरह भी, ब्रेन सोल्स भी डैमेज हो गए रहते हैं। जियान का ध्यान अभी भी अपने सोल पावर पर फोकस्ड और इस
ड्रैगन सोल की तरफ होता है। ये जो ड्रैगन सोल रहता है फिर से एक रेड बॉल लाइट में कवर्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है। जियान अपना एक पावरफुल सोल अटैक तैयार कर रहा होता है। जियान अपना मिस्टीरियस सोल पावर अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। ये ड्रैगन जो सोल होता है ये जियान के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर इसको समझ में आ जाता है कि ये जियान के इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। ये ड्रैगन सोल फाइनली जियान से भीख मांगने लगता है जिंदगी का। पूछता कौन सा पावर तुम यूज कर रहे हो, ये इसकी आवाज भी अभी कांप रही होती है। जियान इसे छोड़ देता है, तभी जियान फील करता है कि इसका जो बॉडी चारों तरफ से रेड एयर मास से कवर्ड हो गया है। ड्रैगन सोल अचानक से जियान के सामने प्रकट होता है, जियान को एक ही बार में ले जाता है। ये कहता है जियान से कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, जो मुझसे बंदे पिछली बार फाइट किए थे उनसे कहीं ज्यादा, पर मैं ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, तो मैं तुम्हें आज नरक में भेज कर रहूंगा और इस आग में तुम अब रिफाइन हो जाओ। इसके बाद अपने मुंह बंद कर लेता है, इसके मुंह से कई सारे हॉट फ्लेम्स निकल रहे होते हैं। इधर जियान जो इस ड्रैगन सोल के मुंह में होता है, ऐसा लगता है एक व्हाइट स्मोक हुआ और ये गायब हो गया वहां से। बेसिकली ये जियान का क्लोन टेक्निक था जो इसने कल्टीवेट किया था। जियान इस समय काफी ज्यादा रूथलेस था, तब ये थोड़ा दूर होता है। इसका जो सोल पावर होता है तुरंत एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको नॉर्मल आंखें देख भी नहीं सकती थी। ड्रैगन सोल को कुछ समझ में नहीं आता क्या गलत हुआ, ये जियान कैसे गायब हो गया। तभी इसको सामने से दूसरा जियान मतलब सच वाला जियान आते हुए दिखता है। जियान के सामने प्रकट ही होने वाला था, तभी इसके सामने एक हॉट और टेरिफाइंग वेव इसके पास आते हुए दिखती है। तो कहते हैं लोटस ऑफ साइलेंट। इसीलिए ये वही चीज रहती है। जियान ने 22 प्रकार के हेवनली फ्लेम के सीड से मिलाकर ये अटैक क्रिएट किया रहता है।